गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। जी हाँ, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द अंग्रेजी बोलने की जर्नी में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी बोलनी है ना। तो ऐसे शब्दों की सीरीज में लेकर के आ गई हूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास और जान लेते हैं कौन से हैं वो सबसे ज्यादा उपयोगी शब्द। उन शब्दों को हम लोग जानेंगे, उनका उच्चारण सीखेंगे, मतलब जानेंगे और सेंटेंसेस में प्रयोग करके भी हम लोग जानेंगे उसको। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाली शब्दों वाली क्लास। सबसे पहला शब्द है कैन, CAN, कैन। कौन है जो अंग्रेजी बोले और कैन का इस्तेमाल ना करे? जी हाँ, कैन वाकई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले जानेंगे इसका मीनिंग, फिर जानेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए सकता है, सकती है या सकते हैं, मतलब है कि उस वाक्य में कैन का उपयोग होने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। लेकिन समझने वाली बात है, कैन जो है वो आपकी एबिलिटी को दिखाता है, यानी कि आपकी योग्यता को दिखाता है, आपकी क्षमता को दिखाता है। तो जब आप किसी बात को बहुत भरोसे के साथ बोलते हैं और उसमें सकता है, सकती है या सकते हैं लग जाता है, तो उसमें कैन का उपयोग होना अनिवार्य है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे और सीख लेंगे। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। आपको यकीन है, आप जिसको बोल रहे हैं उस पर आपको पूरा यकीन है, इसी वजह से आपने कैन का उपयोग किया कि यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। यू कैन डू इट। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश। इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है। इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है। इट कैन फ्लाई। शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। शी कैन स्विम। विल, अगला शब्द है विल, WILL स्पेलिंग होती है इसकी, पढ़ते हैं विल। चलिए पहले मतलब जाने विल का, फिर जानेंगे इस्तेमाल। तो मतलब होगा क्या? जब भी किसी वाक्य में आपको अंत में दिखे गा, गे, गी, जी हाँ, क्या दिखेगा? गा, गे, गी, तो उस वाक्य में विल जरूर जरूर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दे विल गो टू होम, वे घर जाएंगे। वे घर जाएंगे। दे विल गो टू होम, वे घर जाएंगे। दे विल गो टू होम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा या मैं अध्ययन करूंगा। आई विल स्टडी, मैं अध्ययन करूंगा। आई विल स्टडी। ही विल गो, वो जाएगा। ही विल गो, वो जाएगा। ही विल गो। ही विल प्ले, वह खेलेगा। ही विल प्ले, वह खेलेगा। ही विल प्ले। रोहन विल डांस, रोहन डांस करेगा। रोहन विल डांस, रोहन डांस करेगा। रोहन विल डांस। अगला शब्द है मे, MAY, मे। चलिए मतलब जाने और इस्तेमाल। मे का मतलब क्या होता है?
मे का मतलब होता है सकता है, सकती है या सकते हैं। लेकिन ठहरिए, मे का इस्तेमाल आप उसी वाक्य में करेंगे जहां पर आपको संभावना दिखती है, यानी कि पॉसिबिलिटी दिखती है, पहला। दूसरा, आप अगर अनुमति मांगना चाहते हैं या अनुरोध करना चाहते हैं, यानी कि परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए मे का इस्तेमाल होता है। किस किस के लिए होता है? सबसे पहला संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी, आपको लगता है, संभावना है ना। दूसरा आपका हो गया परमिशन, यानी कि आप परमिशन मांग रहे हैं, आप अनुमति मांग रहे हैं। तीसरा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं। इन जैसे वाक्यों में मे का इस्तेमाल आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मे के। ही मे गो, वह जा सकता है। आप श्योर नहीं है वो जा सकता है, पर आप बता रहे हैं कि वो जा सकता है। ही मे गो, वह जा सकता है। ही मे गो, वह जा सकता है। ही मे गो। वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। हम श्योर नहीं है, लेकिन हमें हो सकता है देर हो जाए, है ना, देर हो सकती है हमें। वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, यहां पे क्या मांग रहे हैं आप? अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? आप अनुमति मांग रहे हैं, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब मैं हेल्प कर दूं क्या? आप पूछ रहे हैं मैं हेल्प कर दूं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। अगला शब्द है मस्ट, MUST, मस्ट। चलिए मतलब जाने मस्ट का। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो। आई मस्ट हेल्प देम, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प देम, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प देम। रोहन मस्ट अपीयर इन द एग्जाम, रोहन को परीक्षा में अवश्य उपस्थित होना चाहिए। रोहन मस्ट अपीयर इन द एग्जाम, रोहन को परीक्षा में अवश्य उपस्थित होना चाहिए। रोहन मस्ट अपीयर इन द एग्जाम। दे मस्ट बाय अ कार, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। दे मस्ट बाय अ कार, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। दे मस्ट बाय अ कार। अगला शब्द है शुड, SHOULD, शुड, इसको पढ़ते हैं। चलिए मतलब जानिए पहले। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का क्या मतलब होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। इस्तेमाल देखिए। ही शुड वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए। ही शुड वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए। ही शुड वेक अप अर्ली। वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट। शी शुड स्टडी, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। शी शुड स्टडी, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। शी शुड स्टडी। दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दे शुड वर्क हार्ड। अगला है वुड, WOULD, मतलब
वुड। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको गा, गे, गी दिखे तो उस वाक्य में वुड होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब भी किसी वाक्य में वुड का इस्तेमाल आप करते हैं तो उस वाक्य में आपका जो आशय होता है, यानी कि आपका जो मतलब होता है, वो संदेह या संदेह वाला होता है या संभावना बताने वाला होता है। कैसा होता है? ध्यान से सुनिए, संदेह वाला होता है या संभावना जताने वाला होता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। आप श्योर नहीं है लेकिन आप बता रहे हैं कि वो आज आएगा, है ना। आप आएगा, हो सकता है वो ना भी आए। आप संभावना जता रहे हैं कि वो आज आएगा, हो सकता है वो ना भी आए, आप श्योर नहीं है। ही वुड कम टुडे, अब श्योर नहीं है, ये मुझे कैसे पता या सामने वाले को कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने वाक्य में वुड का इस्तेमाल किया है। वुड क्या दिखाता है? आपका संदेह या संभावना दिखाता है। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। ही वुड कम टुडे। शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। आप श्योर नहीं है लेकिन आप बोल रहे हैं कि परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। शी वुड पास द एग्जाम। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। अब भाई ये श्योरिटी के साथ तो कोई नहीं बता सकता कि बारिश होगी या नहीं होगी, लोग संभावना ही जताते हैं, है ना। यानी कि इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। माइट, माइट का मतलब क्या होता है? माइट का मतलब होता है शायद, ब्लैंक में आप जो डालना चाहे जिस मैटर पे बात कर रहे हैं वो, या सकता है, या शायद ब्लैंक सकती है, इन दोनों में ही इस्तेमाल होगा माइट। चलिए कैसे देखते हैं। इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है। शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो। रोहन माइट गेट सिक, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है। रोहन माइट गेट सिक, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है। रोहन माइट गेट सिक। शी माइट पास द एग्जाम, वह शायद परीक्षा पास कर सकती है। आप श्योर नहीं है ना, आप शायद लगा रहे हैं। वह शायद परीक्षा पास कर सकती है। शी माइट पास द एग्जाम, वह शायद परीक्षा पास कर सकती है। शी माइट पास द एग्जाम। दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है। दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है। दे माइट बी लेट। अगला है हैव टू का मतलब ना है, नी है या ना पड़ता है। क्या है? ना है, नी है या ना पड़ता है। समझने वाली बात है। इसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो। वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ाई करनी है। वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ाई करनी है। वी हैव टू स्टडी। दे हैव टू प्ले, उन्हें खेलना है। दे हैव टू प्ले, उन्हें खेलना है। दे हैव टू प्ले। यू हैव टू कम, आपको आना है। यू हैव टू कम, जब किसी को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको आना ही है। यू हैव टू कम, आपको आना है। यू हैव टू कम, आपको आना है। यू हैव टू कम। अगला शब्द है हैज टू, मतलब है ना है,
नी है या ना पढ़ता है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि हैज टू का प्रयोग ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। ही हैज टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी है। ही हैज टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी है। ही हैज टू स्टडी। शी हैज टू कुक, उसे खाना बनाना है। शी हैज टू कुक, उसे खाना बनाना है। शी हैज टू कुक। रोहन हैज टू गो टू मार्केट, रोहन को बाजार जाना है। रोहन हैज टू गो टू मार्केट, रोहन को बाजार जाना है। रोहन हैज टू गो टू मार्केट। शी हैज टू बी अ गुड कुक, उसे एक अच्छा रसोइया बनना है। शी हैज टू बी अ गुड कुक, उसे एक अच्छा रसोइया बनना है। शी हैज टू बी अ गुड कुक। अगला है हैड टू, यानी कि ना था या ना पड़ा। ये दोनों मतलब होगा ना था या ना पड़ा। इस्तेमाल देखिए। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू गो। शी हैड टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी थी। शी हैड टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी थी। शी हैड टू स्टडी। अगला है ही हैड टू रन, उसे दौड़ना पड़ा। ही हैड टू रन, उसे दौड़ना पड़ा। ही हैड टू रन। दे हैड टू कम, उन्हें आना पड़ा। दे हैड टू कम, उन्हें आना पड़ा। दे हैड टू कम। अगला शब्द है यूज्ड टू। यूज्ड टू, चलिए मतलब पहले जाने। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था। क्या मतलब होता है? किया करता था। इस्तेमाल देखिए। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। रोहन यूज्ड टू स्विम, रोहन तैरा करता था। रोहन यूज्ड टू स्विम, रोहन तैरा करता था। रोहन यूज्ड टू स्विम, रोहन तैरा करता था। रोहन यूज्ड टू स्विम। शी यूज्ड टू कुक, वह खाना पकाया करती थी। शी यूज्ड टू कुक, वह खाना पकाया करती थी। शी यूज्ड टू कुक। दे यूज्ड टू फाइट, वे लोग लड़ा करते थे। दे यूज्ड टू फाइट, वे लोग लड़ा करते थे। दे यूज्ड टू फाइट। वी यूज्ड टू गो, हम लोग जाया करते थे। वी यूज्ड टू गो, हम लोग जाया करते थे। वी यूज्ड टू गो। अगला है सपोज्ड टू। अगला क्या है? सपोज्ड टू। चलिए पहले मतलब जानते हैं सपोज्ड टू का। सपोज्ड टू का मतलब होता है चाहिए। सपोज्ड टू का क्या मतलब होता है? चाहिए। लेकिन समझने वाली बात है, ऐसी उम्मीद की जाती है। आप करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है, पर चाहिए जो है वो आपसे क्या होता है? आपसे उम्मीद की जाती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। ही इज सपोज टू गो नाउ, उसे अभी जाना चाहिए। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है ना? कोई और आपसे उम्मीद करता है ये कि ही इज सपोज टू गो नाउ, उसे अभी जाना चाहिए। ही इज सपोज टू गो नाउ, उसे अभी जाना चाहिए। ही इज सपोज टू गो नाउ। आई एम सपोज टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है, आप करें ना करें आपकी मर्जी है, पर आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है। आई एम सपोज टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज टू हेल्प यू। वी आर सपोज टू स्टडी, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। वी आर सपोज टू स्टडी, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। वी आर सपोज टू स्टडी। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है।
दे आर सपोज टू वॉक, उन्हें टहलना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। दे आर सपोज टू वॉक, उन्हें टहलना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। ये उम्मीद की जाती जो है वो साइलेंट पे है, ठीक है। आपको ये बोलना या लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। दे आर सपोज टू वॉक, उन्हें टहलना चाहिए। आई एम सपोज टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। आप उठते हैं नहीं उठते हैं बात की बात है, पर आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है। आई एम सपोज टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। आई एम सपोज टू वेक अप अर्ली। अगला है कुड, COULD, कुड। चलिए इस्तेमाल देखते हैं इसका, पहले मतलब जान लें। सका, सकी, सके। कुड का मतलब सका, सकी, सके। किसी भी वाक्य में क्या मिल जाएगा? सका, सकी, सके। इस्तेमाल देखिए। ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो। दे कुड नॉट स्टडी, वे पढ़ाई नहीं कर सके। दे कुड नॉट स्टडी, वे पढ़ाई नहीं कर सके। दे कुड नॉट स्टडी। वी कुड स्टडी वेल, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। वी कुड स्टडी वेल, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। वी कुड स्टडी वेल। अगला है शैल। शैल का मतलब बता दूं। शैल का मतलब होता है किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गे, गी दिखे तो उसमें शैल का प्रयोग भी हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि मैम शैल का प्रयोग बता दो, शैल का प्रयोग बता दो। तो पर मैं आपको बता दूं कि अब शैल जो है वह व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। विल है ना अपने पास, विल का इस्तेमाल करिए। शैल जो है व्यवहारिक तौर पर अब स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लियर है? उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी, मैंने जो आपको कंफ्यूजन दूर की उसकी, है ना। इसके साथ ही अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर, पहुंचा दीजिए क्लास उन सब तक जिनको ज़रूरत है, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम क्लास बड़ी अच्छी लगी। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलने की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है तो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी करिए और अपने लिए अपनी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अभी घर बैठे अपने मोबाइल पर मंगवाइए। उसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो करना क्या है, बस लिख के भेजना है कि मुझे जो है वो 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी ई बुक की सैंपल भी चाहिए। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कैसे मिलेगा, होमवर्क कैसे चेक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगली बैच कब शुरू हो रही है और आपके लिए उस बैच में सीट्स है अवेलेबल या नहीं। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर इंग्लिश की बेसिक वाली कोर्स। बेसिक कोर्स मजबूत होगी तभी एडवांस के क्वेश्चंस बनेंगे। जी हाँ, तो जल्दी से इसके बारे में पता करिए कि अगली बैच कब शुरू होने वाली है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो खेल खेल में छोटे बच्चों को ग्रामर सिखा देता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि पढ़ाई हो रही है, वो अपसेट भी नहीं होते, खेल खेल में सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि एडमिशन ओपन होते ही क्लोज हो जाती है, इतने सारे बच्चे होते हैं। ये क्यों ना हो भाई, दो चीज़ें हैं, ग्रामर भी मिलता है और स्पोकन और आपका राइटिंग भी मिलता है। तो ये तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो राइटिंग में क्या मिलता है भाई? मैसेज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब कुछ आपको मिलता है और ग्रामर भी मिलता है। और भाई ये दोनों सही हो जाएगा तो स्पोकन तो अपने आप हो जाएगा ना, खुद ही बोलने लगेंगे। तो मतलब ये वाली कोर्स हो जाएगी और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इस कोर्स में आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कराया जाता है, चाहे वो आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो या एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो, ये सारी
जानकारी इसमें आपको कराई जाती है। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए कि भाई अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, और बैच का इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाइए, हमारे प्रतिनिधि आप तक खुद संपर्क कर लेंगे। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।